अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें बन रही हैं, आपकी फरमाइश पर बन रही हैं और आपको फिर से बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जनाब आप सभी सीखने वाले हैं मुर्ग टिक्का बोटी पराठा रोल। इसके साथ बनेंगे जनाब बहुत ही लच्छेदार पराठे। पहले सिखाए थे मैंने, अब फिर सिखाने वाली हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मीठे में आपको मिलने वाला है भप्पा दोई। भप्पा दोई क्या है? भप्पा दोई जनाब हम दही को बेक करेंगे। वो कैसे होगा वो सभी चीज़ें आप सभी देखेंगे। और जनाब टाइम हुआ तो एक फ्रूट सैलेड बना लेंगे आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम में शामिल हैं। अच्छा जी, आप सब लोग क्या करेंगे? मुझे कॉल करेंगे और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, मैं राइस के बारे में बताना भूल गई। सादा सा पुलाव बना रही हूँ क्योंकि फलक राइस हमारे साथ हैं, तो फलक चावलों के साथ मैं यहाँ पर एक सादा सा पुलाव बनाऊँगी। ठीक है जी, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये पुलाव आप चिकन टिक्का बोटी जो मैं बना रही हूँ उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं और उसके अलावा भी जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जी लेमन मैक्स हमारे साथ हैं। जब हमारा किचन वाइंड अप हो जाएगा, सारी चीज़ें सिमट जाएंगी, तो जनाब बर्तन धुलने जाएंगे और लेमन मैक्स के साथ ये बर्तन धोए जाएंगे। सभी को मालूम है जब बर्तन धुलेंगे तो लेमन मैक्स से ही धुलेंगे, जाहिर है। अच्छा जी, यहाँ पर काम शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं चिकन टिक्का बोटी जो बना रही हूँ उसको हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है और उसको हमने बोटी के शेप में काट लिया है। देखें जी, ये शेप है। ठीक है जी, खुद काट सकें ठीक है, नहीं तो चिकन वाले से कटवा दीजिएगा। तो इस शेप में हमको चाहिए होगा चिकन। अच्छा जी, अब क्या मसाले जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको दही चाहिए, जो क्वांटिटी मैंने आपको दी हुई है रेसिपी में। आधी प्याली दही चाहिए आपको। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। अच्छा जी, इसके अलावा जाएंगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें और जी इसमें है नींबू का रस। पिसी हुई लाल मिर्चें, मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2-2.5 चाय के चमचे इसमें चले जाएंगे। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा करूंगी मैं मिक्स। नमक पाएंगे जी, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि आगे जाके भी, क्योंकि जब हम असेंबल करेंगे रोल को तो सारी चीज़ों में नमक शामिल है, तो इसमें भी ध्यान के साथ शामिल करेंगे आप। थोड़ा सा नींबू का रस और पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, इसके अलावा जब मैं पराठे बनाऊंगी तो किसी कॉलर ने कहा था कि भाई सहरी के लिए जो है वो अंडा पराठा बनाना बता दें, तो उसी में मैं आपको, और चीज़ पराठा कहा, नहीं सॉरी क्या कहा था, चीज़ ऑमलेट नहीं, मैं उसमें आपको बता दूंगी कि अंडे पराठे में आप किस तरह से चीज़ को शामिल करेंगे। तो एक मैं बना के बता दूंगी, तो वो सीख लीजिएगा। तो वो फिर आपको सहरी जितनी भी बाकी रह गई हैं उसमें रोज़ाना बना के खा दें। फिर आम दिनों में सुबह नाश्ते में बना लीजिए, लंच के लिए बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तो आज वो भी शामिल है हमारे प्रोग्राम में। थोड़ा सा ज़रा फेंटू का इस्तेमाल करूंगी भाई मैं इसमें, क्योंकि दही जो है वो अभी दानेदार है। चलिए जी, इसको ऐसे कर लेंगे क्योंकि प्याला छोटा है। चलें जी, ब्रेक आ गई है। मैं चिकन पे डालती हूँ और इसको छोड़ देंगे हम मैरिनेट होने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर मैंने जो सारा मिक्स आपके सामने बनाया था मैरिनेशन का,
वो मैंने डाल दिया है चिकन पर, और चिकन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं रख दूँगी और जब इसके पकाने का टाइम आएगा तभी इसको पकाया जाएगा, लेकिन घर में आपने कम से कम भी 1-1.5 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट करना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया, इसको साइड पे करते हैं। अच्छा जी, अब बारी है भप्पा दोई की, क्योंकि भप्पा दोई बेक होना है तो इस वजह से इसका काम हम करेंगे अब। अच्छा जी, आपको चाहिए होगा तकरीबन 500 ग्राम आपको दही चाहिए, और इस दही को क्या करेंगे आप मलमल के कपड़े में डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हैंग कर दीजिए, ऐसे कोई आधे-पौने घंटे के लिए। तो जितना भी उसमें से पानी निकल गया, उसके बाद जो बचेगा वो ऐसा होगा। ठीक है जी, ये देख लें। ऐसा गाढ़ा दही होगा। तो जितना भी मैक्सिमम इतनी देर में निकल सकता था पानी, वो निकाल दिया गया है और ये गाढ़ा सा दही हमारे पास है। अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगी भप्पा दोई बनाने में, और इसको अच्छा सा फेंटेंगे कि इसमें गुठली नाम की कोई चीज़ ना रहे। अच्छा जी, इसके अलावा क्रीम है मेरे पास और कंडेंस्ड मिल्क है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ काला गुड़। अब काला गुड़ जो है बहुत सारे लोग कहेंगे हाय वो तो ऐसा लगता है, गंदा सा लगता है, मैला सा लगता है, तो ये रखा है जनाब काला गुड़। सबसे अच्छा और असली गुड़ यही होता है। देखें जी, मैंने प्लेट में रखा है, तो यहाँ से देख लीजिए ये है काला गुड़। देख लिया, ये डालेंगे हम इसमें, और कंडेंस्ड मिल्क जाएगा, इलायची जाएगी। ठीक है, गुड़ डाल देती हूँ पहले मैं। ये तकरीबन जब आप इसका चूरा कर लें ऐसे, तो फिर इसको नापिएगा तो आधी प्याली आपको ये काला गुड़ चाहिए होगा। अच्छा, गुड़ को घुलाना है हमने, और ये खासा मुश्किल काम है कि इस तरह से दही में गुड़ का घुलना, ये टाइम लेगा। इलायची डालूंगी जी मैं इसमें थोड़ी सी। हाँ जी, कुरतुलैन कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेफ, मेरे घर में आज लाइट नहीं है, काइंडली आप मुझे बताएंगे आज आप क्या बना रही हैं? अभी तो मैं भप्पा दोई बना रही हूँ। दही है जो कि हम स्टीम में बेक करेंगे। ओह चले जी, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं जी आपके सामने करेंगे, क्योंकि आपको सारा पता चलना चाहिए, और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं भप्पा दोई। भप्पा दोई क्या है? भप्पा दोई भाप में सेट होने वाला दही है, बहुत ही लजीज होता है। पहले सिखाया है मैंने आपको, बट बहुत ही लंबे अरसे के बाद आपको फिर से सिखा रही हूँ, और खाने के साथ या खाने के बाद आप इसको खाएंगे तो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने ले लिया था आधा किलो दही था, और उसको मैंने मलमल के कपड़े में लटका दिया और 35-40 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसमें से जितना भी लिक्विड निकलना था, पानी निकलना था, वो निकल गया। और उसके बाद जो दही बचा उसमें मैंने आधी प्याली काला गुड़ डाल दिया, और उसको क्रश करके डाला है। बहुत ही छोटा कर दिया था कि वो पाउडर की तरह से हो गया, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इतना मिक्स किया कि देखें ये इसमें घुल गया है। अब कहीं हमें गुड़ का दाना इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जाएगी इसमें पूरा 1 पैकेट क्रीम का है। अवन को गरम करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मेरे स्टोन अवन को नहीं, आप इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कैरामेल बनाया था बिल्कुल उस तरह से
देगची में पानी डालेंगे, उसके नीचे कपड़ा रखेंगे और उसके बाद फिर अभी जिस तरह मैं करूँगी, आप उसमें अपने प्याले जो हैं जिनमें दही निकाला होगा उसे सेट कर दीजिएगा। अच्छा जी, इसमें तकरीबन 1/3 प्याली जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। चलिए जी, इसको शामिल करेंगे। इलायची डाली है मैंने इसमें तकरीबन 1 सवा चाय का चमचा, उसके दाने पीसे हुए वो शामिल कर दिए हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्या कलर बनाया, देखिए कितना सुनहरी रंग है इसका, बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। देखिए जी क्या प्यारा बन गया है। हाँ जी, रुखसाना है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो ये इससे पहले दही को वो करने को कपड़े में से डाल के करने किया था, वो बहुत जबरदस्त लगा। तो अच्छा, अमूमन हम लोग जितना भी फेंट ले हाँ, तो दही उस तरह से स्मूथ नहीं बनता। जी बिल्कुल नहीं बनता। हमने कॉटन में से निकाल के हाँ, इसको प्रेस करके सारा, हम सोच रहे थे थोड़ा बचेगा, बचा नहीं, आपने सारा उसमें से निकाल लिया। बहुत जी। जबरदस्त तरकीब थी वो। हाँ हाँ, उसके अलावा आपने एक वो बताया था, बल्कि हर दफा बताती हैं कि बूंदी को जो है मतलब ठंडे नॉर्मल पानी में भिगो के रखें, हाँ, और पानी में ना करें। तो हाँ। ये हमने आज तजर्बा किया। ठीक है, कैसा कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ। लेकिन बस ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा कि कुछ जल्दी जल्दी हो रही थी, मैं जो उन्हें जल्दी जल्दी से निकालना हुआ। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उसमें अंदर तक चलेगी, लेकिन ये है कि साबित रही और अंदर तक ही उसमें पानी गया, बहुत अच्छा रहा। बस ये कि थोड़ा ध्यान से करते रहे और निकालते रहे, जो हो रही थी उसे निकाल के बाहर कर रहे थे पानी से, और जो अंदर तक नहीं हुई थी उनको छोड़ रहे थे। तो इस तरह से, और बहुत जल्दी हो गया, ये भी नहीं कि बहुत टाइम लगा हो। हाँ। 15 मिनट के अंदर, ऐसे ही 15 से 20 मिनट के अंदर। जी 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 बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी तरकीब बताई है। वरना अमूमन हम यही होता है कि हम लोग भिगोते हैं तो ऊपर से बाज़ दफा ज्यादा ही गल जाता है। और असल में आप लोग गर्म अंदर पानी से- में डालते हैं ना, आप लोग गर्म पानी में भी डालते हैं। हाँ, नीम हाँ। गर्म पानी में डालते हैं ना, हाँ। जरा सा पानी वो होता है तो जी। वो ये कि इसको खराब कर देता है। जी जी तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा। और अभी जो आप बना रही हैं दही को, जिस तरीके से दही में और फिर गुड़ डाला है, गुड़ अमूमन यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइट गुड़ लेते हैं, अच्छा, हाँ और बिल्कुल। व्हाइट गुड़ जो है ना वो देखने में क्योंकि बहुत अच्छा लगता जी है तो वो बिल्कुल, ले लेते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन ये कि आप वैसे भी कहते हैं कि जो गुड़ जरा सा डार्क कलर वाला होता है वो जी। खांसी जुकाम नजला इस चीज के लिए भी बेहतरीन जी होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जी जी। हाँ तो ये है ना कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहते हैं, बहुत अच्छा जी। लगता है। और माशाल्लाह से बाकी तो यही है कि आपका जो प्रोग्राम को जो कवर करते हैं ना वो सब कुछ बेहतरीन होता है, जिस तरीके से कैमरा जाता है। जी, और जी, एक एक चीज को इतने क्लियरली दिखाते हैं, जैसे डिश के ऊपर भी ऊपर से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होता है कि डिश क्या बन रही है, किस तरह जी, बन रही है। बिल्कुल। तो ये सब बहुत बेहतरीन होता है माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, और बहुत आप तो सिखाती हैं बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि साथ में आपकी टीम भी बहुत अच्छी जी, है माशाल्लाह बहुत से। बहुत चलें, शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह, ओके भाई, बहुत शुक्रिया। और चीज़ें देखती रहिए, सीखती रहिए, इंशाल्लाह आपको सब कुछ यहाँ पर मेरे साथ आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ को मैं रेमिकन्स में जो हमने दही मिक्स किया है उसको मैं रेमिकन्स में डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। अवन मैंने प्रीहीट किया हुआ है मेरे पास, क्योंकि बर्नर्स 2 ही हैं तो मैं इसको रख नहीं सकती हूँ अपने बर्नर पर। अदरवाइज़ तो मैं इसको वही करती जैसे कि हमने कैरामिल बनाया था और उसको हमने बेक किया था। आप अपने घर में बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अवन की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। देगची में कपड़ा रखें, पानी डालें, और जो भी बर्तन आप रख रही हैं, प्याले व्याले जो भी हैं, तो वो इसमें आधे डूब देने चाहिए। अभी मैं करूँगी ये, तो सारा आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ।
तो आपको इसका आइडिया बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। पूरा निकाल लेंगे भाई, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जिसको बिला वजह छोड़ दिया जाए। वैसे भी खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब है और हिसाब किताब से जहाँ तक हो सके इंसान को बचना चाहिए। चलो भाई, ये हुआ, इसको हम करेंगे साइड पे। अच्छा जी, अब है ये वही वाली ट्रे जिसमें कि मैंने आप लोगों को चॉकलेट कैरेमल केक सिखाया था। तो इस किस्म के बर्तन अगर आपके पास घर में हैं तो आप बहुत ही आराम से काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो मेरे रेमिकन्स हैं मैं उनको सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा नीट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये होता है कि जब हम बेक करते हैं ना तो फिर वो स्टबन स्टेन्स उसके आ जाते हैं, तो फिर वो हटते नहीं हैं। अच्छा जी, मनाहिल हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मनाहिल, बोलो। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया आपका, और आप बहुत अच्छा समझाती हैं। बहुत शुक्रिया। आप प्लीज हमें आलू बुखारा ना खुश्क करने के तरीका बता दें। अच्छा ठीक है। वैसे आप कर नहीं पाएंगी, घर में नहीं कर पाएंगी आप। ये अच्छा। बाकायदा, हाँ बाकायदा इसका प्लांट होता है और बाकायदा अच्छा। प्रोसेस होता है जो घरों में नहीं किया जा सकता। अच्छा। और हम आपका रेगुलर कॉलर भी ऐसे भी हैं, लड़ाई करती है प्रोग्राम। अच्छा चले, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरा ख्याल है टीवी खुला, मुझे कुछ नहीं समझ आया, आवाज़ वाइब्रेट हो रही थी और मुझे नहीं पता चल सका कि वो क्या कह रही थी। तो क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमें ड्राई फ्रूट जो मिलते हैं तो इनके सुखाने का एक तरीका होता है और बाकायदा वहीं बागों में ही बना होता है, तो हम घर में करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ बाज़ार में मिलती है उसे बाज़ार से ही लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी जो है वो रेमिकन्स के आधे हिस्से तक आ रहा है। तो इतना पानी हमने डालना है ताकि इसको हीट भी मिलती रहे और ये प्रॉपर बेक हो जाए। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, मुझे एल्यूमिनियम फॉइल दीजिएगा। अच्छा, इसको हम कवर करेंगे, ऊपर से हम खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से खुला छोड़ा तो फिर ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं रहेगा। एक ड्राई सरफेस इस पे बन जाएगी जो कि जो हम डेजर्ट बना रहे हैं उसमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको मैं आपको कवर करना बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको कवर करेंगे। और इंडिविजुअल को कर सकते हैं, पूरे को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इंडिविजुअल को कर लें। तो हमारे लिए ये है, क्योंकि हमारे अलग अलग प्याले हैं ना, तो हम इनको आराम से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं और इंडिविजुअल सर्व कर सकते हैं। कोई एक बड़ा प्याला है तो जाहिर है कि हम उसके ऊपर बड़ा जो है वो, मुझे पूरा दे दें। तो इसको जो है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे रेमिकन का साइज़ है हम उस हिसाब से एल्युमिनियम फॉइल जो है वो ले लेंगे। इस तरह से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, तो हमारा हर इंडिविजुअल कप जो है वो पैक हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें, मुझे बॉक्स के साथ दिया करें हमेशा। देखा जी, फिर से कर रही हूँ। इसको अच्छा सा दबा के बंद कर दें बिल्कुल। तो ये हमारे कप्स जो हैं ये सील भी हो गए हैं। ये पूरा ही आ जाएगा।
अच्छा, बड़ा प्याला है तो जाहिर है कि उसके ऊपर तो आप एक ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। कवर करके ही इसको बेक करने के लिए रखिएगा, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फॉइल नहीं है तो बटर पेपर लगा दीजिए। अच्छा, जब देगची में रखेंगे तो आपके पास देख लीजिएगा देगची के बेस में कितनी उसमें गुंजाइश है, कितने प्याले आते हैं। आप छोटे प्याले में बना रहे हैं या बड़े प्याले में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से उसके ऊपर बटर पेपर रख दीजिएगा। और उसमें अगर इस तरह से पैक हो सकता है तो इस तरह से पैक कर दीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन आपका बेक होके निकल आएगा ये आपका भप्पा दोई। अच्छा जी, मैं इसका इंतज़ार करूँगी। ये जाएगा अवन में, क्योंकि मैं ब्रेक में रखूँगी, मैं तो नहीं उठाऊँगी इसे। कोई ना कोई आएगा वो इसे उठाएगा और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। और इसमें टाइम लगेगा, तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट अवन में बेक करेंगे। और उसमें देगची में अगर आप कर रहे हैं तो देगची में आप चेक कर लीजिएगा तो आपको ये सेट हुआ हुआ पता चलेगा। अभी ये सेट हुआ हुआ नहीं है तो वह हिल रहा है, और जब हम गिराएं तो ये गिरता है। लेकिन जब ये बेक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर ये गिरेगा नहीं। इसका बाकायदा आप जैसे स्पून से हम कट करते हैं, ये बिल्कुल उस तरह से निकलेगा। ठीक है जी, तो ये मैंने इंडिकेशन आपको बता दी है। और जब हमने बेक नहीं किया तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दही को फेंट लेते हैं और उसमें कोई चीज़ शामिल कर देते हैं। इस वक्त इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की बनी हुई है। लेकिन जब ये बेक होगा तो ये बिल्कुल सेट होगा, जैसे हम कोई सेट हुई हुई चीज़ को कट करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये तो बात मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। चले जी, यहाँ पर अब क्या होगा, इसके बाद बहुत सारा काम है, आप सभी देखेंगे ब्रेक के। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर हमने भप्पा दोई रख दिया है बेक होने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा अब बन रहे हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार पराठे जो आप अभी सीखने वाले हैं। तो ज़रा सा मैं इसको कर लूँ पहले। देखें जी, ये वाले पराठे आप सीखेंगे अभी। अच्छा जी, आटा गूंदेंगे वही जो मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा से। और 1 किलो आटा लें, वो मैदा ले लें, और इसके अलावा उसमें डालेंगे आप 4 खाने के चमचे घी, 2 से 3 खाने के चमचे डालेंगे इसमें चीनी, और 2 चाय के चमचे नमक, और पानी के साथ उसे गूंदेंगे, नरम गूंदेंगे। देखें, मैं भी दिखा रही हूँ आपको। ये वाला हमारा जो पेड़ा बना हुआ है, देख लें कैसा नरम आटा है, देखें नरम आटा। और इसको रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए। ठीक है जी, बस उसके बाद ये काम करेंगे जो मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे घी लगाएंगे, घी तेल कुछ भी लगा दें, जिसमें भी आपको आसानी हो वो कर लीजिए। याद होगा पिछले साल मैंने सहरी के पराठों में आपको लाजवाब पराठे सिखाए जो पूरे पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं सिखाए, अभी भी नहीं सिखाए किसी ने। और सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम से आपको सीखने को मिले। घर में बड़े आराम से बना सकते हैं आप। देख रहे हैं जी, कितना पतला कर दिया है मैंने उसको। थोड़ा सा और कर सकते हैं। ये देखें, देखें जी, हाँ जी, दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं आपको जी।
देखें जी, स्ट्रेच करेंगे। ठीक है जी, देख लिया कितना बड़ा कर दिया मैंने इस एक पेड़े को। थोड़ा सा मैं घी डालूंगी इस पे। और जी ये 2 पराठे बने हैं। देखा जी, कभी आपको सिखाया किसी ने एक वक्त में 2 पराठे बनाना? नहीं सिखाया। बस जिसे काम आता है वो सिखाएगा आपको, जिसे काम नहीं आता वो कैसे सिखाएगा? ये देखें जी, मैमूना है जी, लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपसे एक बात कहनी थी कि आपने रमजान के प्रोग्राम कोई भी यूट्यूब पे नहीं आ रहे। हाय हाय नहीं आ रहे, मैं पूछती हूँ अभी आ रहे हैं। अच्छा मालूम करते हैं, मालूम कर देते ना हैं। फेसबुक पे आ रहे हैं, ना ट्विटर पे आ रहे हैं, ना यूट्यूब पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पता कर लेती आपसे हूँ। आपकी मैनेजमेंट से दरखास्त है कि ये ध्यान करे सारे प्रोग्राम आपके यूट्यूब पे डालें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी आवाज़ पहुँच गई है तो इंशाल्लाह इस पर काम करते हैं। चलो भाई देखें, देख रहे हैं जी पराठे कैसे बन रहे हैं? क्या सिखाए कभी किसी ने आपको? ना 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 ना, राहत के पास है सब, राहत से सीखें और फिर शायद कोई ट्राई मारे तो आप देख लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें घर में, ईद पर बनाएं, ठीक है? आटे को गूंद के ज़रूर रखिएगा वरना आप इस तरह काम कर नहीं पाएंगे उसके साथ। मुझे अब स्पेस चाहिए इसके लिए। ठीक है जी, कितना बड़ा बना? घी हमें थोड़ा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। बस मैं ऐसे ज़रा ज़रा सा इस पर ड्रॉप कर रही हूँ। देखें जी काम कितना शॉर्ट हो गया ना, आप एक वक्त में 2 पराठे बना रहे हैं। अच्छा, जब हमने ये शेप दे लिया ना तो अब आपने इसको छोड़ देना है, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इसका छोड़ा जाना ज़रूरी है वरना पराठा नहीं बन पाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। हर दफ़ा रेस्ट देना लाजिम है। और बना रही हूँ भाई मैं। और ये पराठे इस कदर लाजवाब हैं कि आप इनको कबाबों के साथ, अंडों के साथ, जिस चीज़ के साथ, हलवे के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसे मैंने आप लोगों को मुतब्बक सिखाया था, किसी ने नहीं सिखाया आपको, बहुत ही ओरिजिनल तरीके से मैंने आपको सिखाया है। अभी देखो रमज़ान में क्या मौका आता है, इरादा है मेरा सिखाने का कि मैं आप लोगों को मुतब्बक सिखाऊं, अरबी पराठा जिसको कहते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा असली मुतब्बक क्या होता है। ये जो हमारे यहाँ मिल रहा होता है ना रोड साइड पे जो अरबी पराठा, ना 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 ये अरबी पराठा नहीं है, वो उनकी अपनी ईजाद है। अच्छा सारा काम हाथ का है,
इसमें हम रोलिंग पिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। देख रहे हैं जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ देखने की होती है। ये देखने का है। देखें जी, कितनी जान छूट जाए ना, एक वक्त में आपने 2 पराठे कर दिए। कितना अच्छा शॉर्टकट मैंने आप लोगों को सिखाया है। इधर रखते हैं भाई, और बनाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से सीख लें। हाँ जी, ब्रेक में हमारे पास कितनी देर है भाई? मेरा चौसमा नीचे आता है भाई, मैं क्या करूं। चलिए, जितना भी हमारे पास ब्रेक का है गुंजाइश, तो हम इसको करते हैं। भाई अगर राहत कुछ ना बोल रही हो ना, बस आप ध्यान से देखिए। देखें जी, प्रैक्टिस से आपकी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह बना पाएंगे। प्रैक्टिस से है सब कुछ। आपको पता है, मैं अभी तो मैंने नहीं किया है, पर मैं इसको आगे नीचे तक भी ले जा सकती हूँ। आधा लटक रहा होगा ये नीचे, पता है, इतना स्ट्रेच मैं इसको कर सकती हूँ कि ये नीचे तक आ जाए, पर वो कैमरा आपको दिखा नहीं पाएगा फिर। कितना पतला मैंने इसको कर दिया है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, बस जी बन गए हैं पराठे। आपको सिखा दिए मैंने, बहुत ही डिटेल में सिखा दिया। और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पराठे पकाने शुरू कर दिए हैं मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतनी देर नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन आप घर में इनको आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा। हल्की आंच पे पकाना है।
ठीक है जी। ओह, अभी ज़रा मैं चिकने हाथों से ज़रा निजात पाऊँ। अच्छा, कहीं आपको लगता है ज़रूरत है घी वी लगाने की तो लगाएं, ड्राई ना छोड़ें। मुझे जहाँ महसूस होगा मैं वहाँ घी का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही आला पराठा तैयार हो रहा है भाई। अभी मैं इसे क्रश करके दिखाऊंगी आपको। आहा, फेनियों जैसे लच्छे बने हुए। चलिए ये डन। ज़रा सी गरमाई निकल जाए भाई, फिर मैं इसको क्रश करूँगी। देखें जी, बड़ा गर्म है भाई, बड़ा गर्म है। देखें भाई, जल्दी देख लेना भाई, और जल्दी दिखा देना। फिर से दिखाएं, फिर से दिखाएं। ये देखें लच्छे, ये देखें, सब तरफ से देख लें। आहा, आला, बहुत ही आला। बेहतरीन पराठे, साइज बहुत ही आइडियल। हाँ जी, फजीलत है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत ठीक ठाक, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? मैं आपके ये पराठे देख रही हूँ, बहुत अच्छा। अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया आपने इसको गूंदा घी के साथ है, कैसे गूंदा है? नहीं नहीं, आटे को पानी बनाने से के- गूंदा है। 3 से 4 खाने के चमचे बस घी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। बाकी ओके। पानी है, पानी। ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एक बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मैंने पहले भी कॉल किया था, आपने शुगर का बताया था, वो मैंने नेट पे देखा था, कोई कॉलर आपको थैंक्स कर रही थी, अच्छा तो काइंडली आप बता दें प्लीज मुझे भी। अच्छा, यहाँ शुगर पे शुगर बहुत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ ठीक लिख है। लीजिए, आप पेन चलिए, पेपर तो- लेके बैठे, पेन पेपर लेके चलिए, बैठे, ठीक है, मैं ठीक है। थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, चलिए जी, बेहतरीन। ये भी तैयार हुआ। घी ना लगाना चाहें ना लगाएं, ऐसे क्रश कर दें, कोई मसला नहीं है। कपड़ा रखें, क्रश हो गया आपका पराठा। और चाय के साथ तो भाई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार। चलो जी, ये भी हो गया डन डनाडन। यहाँ पे रखते हैं अभी फ़िलहाल, उसके बाद इसको इसकी प्रॉपर जगह पे पहुँचाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, आपका पेड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उसको सीधा कर दें। और पराठा लजीज बहुत है। अच्छा, लच्छे जो हमने डाले हैं वो खुल सकते हैं, तवे पे डाल दें आप, तब भी आप इसे जोड़ सकते हैं, और हाथ पे लेकर भी आप इसे जोड़ सकते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज हमारा चौसमा हमको तंग करता है।
अच्छा जी, हुमा है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है राधा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। शो बहुत अच्छा है, जितनी रेसिपी बता रही हैं बहुत अच्छी बताती हैं। बहुत और मैं शुक्रिया। बस ये हाँ। आज अब पराठे के अंदर ये जो बना रही है क्या चीज इसके अंदर डालेंगी आप? देखो मैंने शुरू में ही बता दिया था, 1 किलो आटा ले लो, मैदा ले लो। जी जी जी, अच्छा, उसमें 3 से 4 खाने के चमचे तुम डालोगी घी, ठीक है ठीक है ठीक है 3 खाने के चमचे डाल दोगी चीनी, ठीक ठीक 2 चाय के चमचे नमक, ठीक है ठीक है और चाहो तो आधी प्याली दूध डाल दो। और ठीक है, बकिया ठीक। बकिया पानी है, पानी के साथ ही इसको गूंदोगी, ठीक है? ठीक है ठीक। अच्छा, और राधा, नरम मैंने नरम ये- नरम ठीक, गूंदोगी, ठीक, नरम। नरम नरम हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा था कोई गिफ्ट वगैरह दे रही हैं आप किसी फॉलोअर को? नहीं, गिफ्ट अगर होगा तो हम आपको ज़रूर अनाउंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी हमने रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें होगा भी नहीं। सब कुछ काम हाथ से। आह, वेरी नाइस। अच्छा, तवा जो है वो हल्का रखेंगे, बिल्कुल हल्का, इसको बढ़ाना नहीं है आपने। अब मेरे तवे में क्योंकि सेंटर में हीट है ना, तो वो सेंटर से ऐसा कर देता है उसको, और हर चूल्हे में ही सेंटर में हीट होती है, आपको पता है। जब हम कम करेंगे तो जाहिर है, अब सेंटर जो वो एक किनारे पर आता है। अच्छा, घर में जो हर घर में पराठे बनते हैं, तो घर में जो पराठे बनते हैं उसका तवा ना अलग रखा करें। रोटी का तवा अलग और पराठे का तवा अलग, उसमें हमेशा आपके पराठे अच्छे बनेंगे। लेकिन रोटी वाला तवा, पराठे वाला तवा अगर एक ही रहता है तो फिर पराठे बहुत अच्छे नहीं बनते। अच्छा जी, फायदा है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये आप पराठा बना रही है ना, इसकी फरमाइश मैंने करनी थी आपसे। तो मैंने कर दिया। हाँ, और एक और मैंने फरमाइश करनी थी आपसे, मेथी पुलाव और कौन सा चीज पुलाव? खीर। मेथी पुलाव। नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, मेथी 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 पुलाव। मेथी पुलाव। हाँ, भाई ये मेथी तो पुलाव। सर्दियों की चीज़ें हैं, ये गर्मी की चीज़ें नहीं हैं। सर्दी में बनाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। और बाकी क्या कहा तुमने? चीज खीर का क्या है? अच्छा, चीज़ केक। चलो, चीज़ केक तो कभी भी बन सकता है, चीज़ केक के लिए कोई मौसम की बात नहीं है। लेकिन मेथी पुलाव तुमने कहा, तो सर्दियों की चीज़ें हैं भाई। आज आप काफी वो खुश नजर आ रही हैं। अरे मैं खुश रहती हूँ हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा खुश रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बोलो। आज वैसे काफी एनर्जेटिक तरीके से आप हमें समझा रही हैं। अच्छा चलो, हालांकि रोज़ाना ही समझाती हूँ ऐसे। चलो, तुम्हारे महसूस करने पर है भाई। हाँ। और क्या कहोगी? चलो जी। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है हमारे पास? अच्छा, आप लोगों के घरों में तो आमतौर पे बड़े तवे नहीं होते हैं, तो आप एक एक करके ही पकाइएगा। मैं हल्की आंच के ऊपर इसको पका रही हूँ। अच्छा सेकेंगे भाई। अच्छा, ईद के लिए बना रहे हो ना, तो छोटे छोटे पराठे बनाइएगा, क्योंकि ईद पर टेबल पर बहुत सारा सामान होता है ना, और आप पराठे उतने ही बड़े बनाएंगी तो फिर आपके पराठे ज़ाय होंगे। उसमें ये होता है आधा आधा खा के छोड़ देते हैं, खाना ज़ाया होता है, तो पराठे छोटे बनाएं। चलो भाई, ये तो हो गया। चलिए भाई, ये उतारा मैंने। फातिमा हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है।
तो मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। हाँ, करो ना। अगर आप पूरी कर दोगे तो। आप बताएं तो सही। सोयाबीन की बिरयानी आप बना देंगी? किस चीज़ की? सोयाबीन की। सोयाबीन की? सोयाबीन के भाई मेरे मैंने कहीं पे खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मैंने घर में लाया था, कोशिश की थी, मुझे अच्छे तरीके से आया नहीं। अच्छा, मैं बना तो लूँगी, मेरे यहाँ लोग तैयार हो जाएं खाने के लिए तो मैं तो बना दूँ सोयाबीन की बिरयानी, मुझे तो कोई मसला नहीं ठीक है। है। हाँ। और उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, मेरी बिरयानी अच्छी नहीं बनी थी। अच्छा, कौन सी वाली बिरयानी बनाई थी तुमने? और वो जो आपने बिरयानी बनाई थी ना, बीफ वाली, हाँ वो जो आपने बहुत सिंपल सी बताई हाँ थी, हाँ हाँ। उसके अंदर ना केवड़े का जूस ज्यादा चला गया था, तो बहुत ज्यादा खट्टी हो गई थी। केवड़े का जूस खट्टा थोड़ी होता है, खुशबू ज्यादा हो गई होगी। क्या डाल दिया था तुमने जो खट्टा हो गया? मैंने दही डाला था, उसके अंदर नींबू भी डाला था, और वो क्या बोलते केवड़े का जूस भी डाल दिया था। ओहो, केवड़े का ज्यादा जूस नहीं खट्टी हो होता गई ना, थी। केवड़े का तो पानी होता है, केवड़े का जूस नहीं होता। और तुमने नींबू भी डाल दिया, मैंने तो नींबू नहीं डाला था। तुमने क्यों नींबू डाला? मैंने बोला शायद अच्छी हो जाएगी, वो ज्यादा खट्टी खट्टी हो गई थी। देखो, पहली बार में जो रेसिपी होती है ना, उसे बनाया करो, उसमें और कुछ मुझे भी ना आपसे किया ये पूछना था कि रमजान के बाद आप प्रोग्राम कंटिन्यू रखोगे इसी चैनल पर या इंशाल्लाह। कहीं और? इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह की इसी मर्जी चैनल है पर। भाई, मैं कहाँ कहाँ होती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, किसी बारे में भी मैं नहीं जानती हूँ, पर आप मुझे यहीं पर ही देखें, ठीक है? जी। और कुछ? और आजकल आप बहुत छुट्टियां कर रहे हो, खैरियत? आपका नहीं, तबीयत तो ठीक है? भाई देखो, मुझे रमजान में छुट्टी चाहिए होती तो मैं छुट्टी करती हूँ, ठीक है? चलो भैया, हमारा पराठा निकल आया। और छुट्टी ज़रूरत के तहत की जाती है, ऐसे नहीं मैं करती, मुझे शौक नहीं है छुट्टियाँ करने का, बिल्कुल भी शौक नहीं। हाँ जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, पराठे में तवा ज़रा मुझे ठीक करना है और उसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी मज़ीद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं अभी इसको मैं, हाँ तो अगर आप, ठीक है, मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ऑयली हो रहा है, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। अच्छा जी, शुगर के लिए मैं बता रही हूँ, आप लिखना शुरू कीजिए। अच्छा जी, लेंगे 50 ग्राम गुड़ मार बूटी, 50 ग्राम रेवंद चीनी और 50 ग्राम जामन की गुठली। तीनों चीज़ों को मिलाकर पीस लीजिए, ये पाउडर बन जाएगा, आराम से पिस जाती है। और उसके बाद आप किसी बॉटल में डाल के रख लीजिए। और रोज़ाना, वैसे ये दी जाती है, आमतौर पे लोग इसको खाने के बाद खाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप नाश्ता करने से पहले 1 चाय का चमचा और रात का खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 चाय का चमचा लीजिए, पानी के साथ ले लीजिए, और उसके बाद फिर जो रेगुलर खाना है वो खाइए। और ये नहीं कि दवा मिल गई है तो खूब मीठा खाना शुरू कर दें, आम आ गए तो पूरी पेटी उड़ा डाली आपने, तो ये नहीं होना चाहिए। परहेज़ है, दवा है, आपको परहेज़ भी करना है, आपको दवा भी खानी है। ऐसा नहीं कि दवा मिल गई है तो जनाब बस आपने जो है वो ताबड़तोड़ हमला कर दिया और कहा कि जी बस दवा नहीं, सारा काम करना है, और आपने तो कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से आप उसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको उससे फ़ायदा होगा, लेकिन परहेज़ ज़रूर करेंगे। और अगर डॉक्टर ने कोई दवा दी है तो उसमें मुझे नहीं पता है आपने क्या करना है, दवा खानी है आपने, और जो आपने मुझसे पूछी है ये दवा आप खा सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी नहीं मैं बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करना है और इसके बाद फिर हम चलें जी। आ गया है ब्रेक, यहाँ से थोड़ा क्लियर करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे बहुत ही लजीज लच्छेदार पराठे, बहुत ही लाइट हैं। लाइट से मतलब वो ऐसे नहीं कि जी आप तोड़ें तो बस वो टूट ही नहीं रहा, ऐसी कोई कहानी इन पराठों के साथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, मैं अब सिखाऊंगी आपको अंडा पराठा।
अच्छा जी, हमको चाहिए होगा अंडा, एक अदद अंडा। अच्छा जी, इसमें क्या जाएगा? कोई ख़ास चीज़ें बिल्कुल नहीं जा रही हैं। चुटकी भर नमक। मैं तो नमक भी ना डालूं बिल्कुल भी, अगर मुझसे पूछें तो। प्याज है, हरी मिर्च है, अंडा है। अच्छा, मैं छोटे में ही बना रही हूँ, छोटा पराठा जो है ना हमारा, उसमें ही बन रहा है। हाजी तमीना से बात करेंगे, लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफराज कैसी हैं आप? शेफराज बिल्कुल ठीक, मज़े में। तमीना तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आप ठीक हैं। कल आपको बहुत मिस किया हम लोगों ने। हाँ बोलो, क्या मैं करूँ? सोच रही थी आप भी शो करती ना लाइव, तो आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें और बातें सुनने को मिलती हैं। आप समझ गई होंगी। हाँ जी। और अच्छा शेफराज, मैंने आज आपसे कुछ एक दो चीज़ें पूछनी हैं। हाँ। और आई होप मुझे डांटनी पड़े, कान अरे पकड़ के मैं पूछूं। वो मुझे पता था आप इतने सारे काम कर रही होती, तो उसमें मैं अचानक से कोई रेसिपी पूछूं तो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बताइएगा कि मुझे ना अभी अफ्तारी है और 1 घंटा है मेरे पास, अभी कुछ चीज़ें मैं लगी हुई हूँ फटाफट बनाने। तो फालसे का शरबत जो हम फ्रेश फालसे से बनाते हैं ना, तो एक तो मेरे हस्बैंड की कंप्लेन ये है कि मैं उसको ग्राइंड करती हूँ तो बीच में उसमें ग्राइंड बिल्कुल हो जाते हैं, उसमें कड़वाहट आ जाती है। जी आती है, बिल्कुल आती है। तो वो किस तरह से मैं करूँ उसको? क्या उसको कम फिर देर तक करूँ ब्लेंड और जल्दी से उसको स्ट्रेन कर लूँ? क्या यही है कि कुछ और भी है? आप पूरा उसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करें और उसके बाद मलमल के कपड़े में छानें। छानती तो मैं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसका कलर ब्राउन और वो कहते हैं उसमें बीज का टेस्ट आ जाता है। बीज का टेस्ट? बीज का टेस्ट आता है? हाँ जी। बीज का टेस्ट नहीं आता तो नहीं है वैसे, बीज का टेस्ट आना नहीं चाहिए। सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए उसमें डालती क्या है वैसे? क्या डालते हैं? मैं इसको सिर्फ पहले तो पानी के साथ ब्लेंड करती हूँ, फिर उसको छान कर फिर उसको चीनी के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ और एक थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ, फिर बहुत मीठा ना लगे। बस ये इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ। सही है, सब थोड़ा सा नमक डालती हूँ। सब पूछ रहे थे कैसे बनाते हैं, मैंने कहा जहाँ तक मेरे इल्म में है सब लोग ऐसे ही बना रहे होते हैं। हाँ सही है। अच्छा, मुझे बताइए कि 8 गिलास अगर मुझे बनाना है, 2 लीटर बनाना है, तो उसके लिए कितना फालसा लूँ? आपको मतलब 8 गिलास बनाने हैं आपने? हाँ जी, तैयार जैसे होते हैं, तैयार 8 गिलास चाहिए ना आपको, तो आपको तकरीबन आधा किलो फालसे लेने पड़ेंगे। अच्छा, मैं भी फिर मैं बहुत कम देती हूँ, मैं तो तकरीबन 1 पाव में बना देती हूँ। 1 पाव में कितने गिलास? अच्छा नहीं, वो वीक होता है, फ्लेवर में वीक होता है। तभी फिर वो फ्लेवर में वीक होता है। सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि शेफ, मुझे बैंगन हम स्लाइस करते हैं ना, बिल्कुल थिन स्लाइस करके उसको बेसन में डिप करके हम फ्राई करते हैं, तो उसमें मैं बेसन में और मैं क्या क्या चीज़ें डालूँ? उसमें मैदा डालने की जरूरत है जैसे हम पकौड़ों में डालते हैं? बिल्कुल डाल दीजिए। अच्छा, क्योंकि पकौड़ों का बैटर तो मैं बना रही हूँ, लेकिन इसमें मैं जैसे हरी मिर्चें, हम हरा धनिया वगैरह, सूखा धनिया, जीरा डालते हैं पकौड़ों में, तो इसको इसमें डालने की जरूरत है या इसको सिर्फ नमक मिर्च डाली जाती है? देखो उसमें जो है ना, बैगन बना रही हूँ ना, तो उसमें कुटी लाल मिर्च डालो, हल्की सी हल्दी डालो उसमें। अच्छा। और बाकी जीरा डालो, बाकी और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं पूछ लूँ आपसे। अच्छा, बैंगन को कुछ ट्रीट वगैरह तो नहीं करना होगा? बैगन मौसम के नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, बैगन मौसम का नहीं है। वो लंबे वाले लिए। अच्छा, तो उसको कोई मतलब जैसे बेसन या मैदा या नमक कुछ लगाना है? कुछ उसको लगाना है, आपने लगाना है ताकि वो ऑयल अब्जॉर्ब ना करे? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बैगन को पकाने से पहले आपने उसे ट्रीट करना है ना। जी, वही मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि उसको मैं क्या? बैगनों को आपने स्लाइस कर लिया, स्लाइस करने के बाद किसी बड़े बर्तन में लीजिए, देगची में, किसी में भी ले, खुला बर्तन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बहुत सारा नमक डालेंगी, मुट्ठी भर के नमक डालें। अच्छा, मुट्ठी ना भरी हुई हो इतनी, कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून नमक होना चाहिए। पूरे पे नमक डाल के बहुत अच्छी तरह से तमाम स्लाइसेस को मल दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपने छोड़ देना है उसको। आप देखेंगे बहुत सारा पानी बर्तन में जमा हो गया है। सही। और वो पानी जो है, अब आपने क्या करना है, जब देखें तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़िएगा, और उसके बाद जब देखें कि पानी बहुत सारा जमा हो गया, अब आप उसको छलनी में डालें, पूरा पानी निकाल दें और बैगनों को धो लें खुले पानी में। सही। वो नमक भी निकल जाएगा और वो जो कड़वा पानी था वो भी निकल जाएगा।
सही। और उसके बाद फिर आप जो भी बना रही हैं, फ्राई कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं वो करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मौसम है ये बैगन का मौसम नहीं है। शफकत, आप बताती हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ले उनको पसंद है। मैं उनको कई दफ़ा मेरा इस चीज़ पे डिसएग्रीमेंट रहता है कि जो मौसम के अभी मौसम की चीज़ें, जैसे मेरा ख्याल है आजकल कीवी का भी मौसम नहीं हो, तो सर्दियों का फल है ना। जी जी हाँ, लेकिन वो ले आए तो कह रहे थे फोर्सफुली कि डालो। मैंने कहा ले आए तो मैं डाल देती हूँ। मैंने कहा ये कीवी का मौसम नहीं है, गला पकड़ लेगा ये कुछ है। लेकिन अब घर में समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें करनी बिना मर्जी के हमें करनी पड़ रही होती है। अच्छा शेफ, एक और है कि आपकी बहुत मुझे जो फेवरेट रेसिपी आपकी मलाई बोटी की, अगर मैं उससे सालन बनाना चाहूँ, क्योंकि मुझे उससे मसाला बहुत पसंद है। मेरा बेटा मसाला जो बच जाता है ना तो उसको भून देती हूँ, तो उसके साथ चपाती खा रहा होता है। अच्छा, तो अगर मैं उसको सालन के तौर पे यूज करना चाहूँ, तो आपने 1 किलो चिकन में 2 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट बताया हुआ है। हाँ। तो वो फिर मैं सालन के हिसाब से कितना प्याज उसमें सालन में तो सारी रेसिपी देखो, जब हम सालन की तरह इस तरह की रेसिपीज बनाते हैं ना तो उनका हर चीज चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसका फिर रेशो में चेंज करूँ ना। हाँ बिल्कुल चेंज करेंगे। कितना डालूं मैं उसमें फिर प्याज? चिकन कितना बता रही हैं आप? अगर 1 किलो चिकन है, वैसे तो आपने 2 टेबलस्पून पेस्ट बताया हुआ है उसके लिए, मलाई बोटी के लिए। तो फिर पेस्ट में नहीं, आप क्वांटिटी में बताएं कि कितने प्याज में उसमें डालें। अच्छा देखो, कम से कम 2 प्याज तो आपके पास होनी चाहिए। पेस्ट जो आप डालेंगी ना, 2 मीडियम साइज़ की प्याज होनी चाहिए। और उसके बाद जो उसके ग्रेवी के जो भी अज्जा हैं उसके हिसाब से आप उसको कर लीजिए। अगर मैंने आपको ये रेसिपी आई गेस मैंने बताई है, बोटी मसाला करके कुछ बताई है मेरे पास। आपने अभी तो वैसे काफ़ी दफ़ा बनानी सिखाई है, लेकिन आपने जब इस चैनल पे सबसे पहली दफ़ा बनानी सिखाई थी, मेरे पास आपकी वो रेसिपी है, उसको मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका जो भी उसमें बैलेंस है सारा मसाले का। फिर हरी मिर्चें आपने बताई थी, सफ़ेद मिर्च बताई थी। जी 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 बिल्कुल। सूखा धनिया पिसा हुआ है, इस तरह से है चीज़ें। क्रीम तो ज़ाहिर है ही। तो चले इंशाल्लाह फिर मैं एक तो अफ्तारी आज है, तो परसों के लिए मुझे ये वाला चिकन बनाना था। तो मैंने कहा मैं आज ही पूछूं, पता नहीं कॉल मिलती है ये नहीं। सही। और एक लास्ट, अल्लाह का शुक्र है मेरी कॉल अभी तक है। शहजाद, अगर जो क्रीम वाली फ्रूट में असल में मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर वो जूस वाली बनाती हूँ, थोड़ी रिफ्रेशिंग ज़्यादा रहती है। तो अगर क्रीम वाली बनानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो आप क्रीम डालती हैं, चीनी डालती हैं, और उसमें कुछ डालने की ज़रूरत होती है? अच्छा देखो, एक मैं बनाती हूँ सिर्फ क्रीम के साथ, एक बनाती हूँ क्रीम और मेयो के साथ। नहीं मेयो वाली नहीं, मेयो वाली। हाँ बस क्रीम डालो। अच्छा, और इसमें शुगर थोड़ी सी डाल? शुगर, हाँ शुगर लाजमी डालना। हाँ, क्योंकि पाइनएप्पल आए हुए थे तो मुझे लगा कि वो पाइनएप्पल अगर मैं डालूंगी तो फिर क्रीम अच्छी लगेगी, थोड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी, मिठास आ जाएगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्रीम का रेशो कितना होना चाहिए शुगर के साथ? जैसे एक पैकेट क्रीम टेट्रा पैक की होती है, तो 2 टेबलस्पून ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी? 2 टेबलस्पून बहुत काफ़ी है। और दूसरी बात ये कि क्रीम का रेशो भी बस ऐसा होना चाहिए कि आपके सारे हुआ हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, फ्रूट उसमें रमजान के बाद वो रोज़ा खोलते हैं ना हम लोग, तो बहुत हैवी फील होता है बहुत आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इस तरह से कर लो। इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया, आप इतना डिटेल में जवाब दे देती हैं। और मैं बड़ा हैरान हो रही हूँ वैसे मैं आप सभी के सामने इतना काम कर। मुझे आज गर्मी लग रही है, पता है बहुत ज़्यादा। आज आपको साइड पे कर दूँ, रात को गर्मी लग रही है, थोड़ी ब्रेक दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो मैं अपनी टीम से यही पूछ रही थी कि भाई कितनी देर में ब्रेक आएगा, ताकि मुझे भी ज़रा ब्रेक मिल जाए। तो देखें जी, हमारे पराठे यहाँ हो गए तैयार। बस जब तक भी पक रहे हैं, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मैं पुलाव बनाऊँगी। और इधर बनेगी हमारी चिकन, तवे पे बनाएंगे हम चिकन, और इधर बनाएंगे हम पुलाव। पुलाव बनेगा भाई जज़ा राइस के साथ। अच्छा, तवा क्योंकि सेंटर से गर्म हो रहा है ना, तो इस वजह से वो ज़रा, तो इसमें वो ज़रा ज़्यादा उसको थोड़ा ब्राउन कर देता है, क्योंकि सिर्फ सेंटर में हीट है, अतराफ में बहुत ही हल्की हीट है। तो इस वजह से आपको लगता है कि वो पराठा जो है शायद वो जला नहीं होता है, बट वो क्योंकि एक साइड ज़्यादा गर्म कर रही है तो इस वजह से पराठा जल्दी पक जाता है वहाँ से। चलो जी, इसको छोड़ देते हैं। अब पराठों का काम ख़त्म है। अच्छा जी, अंडा पराठा मैंने सिखा दिया। मैंने उसी में जो ऑमलेट डाला था उसी में मैंने चीज़ डाला, और आपका चीज़ वाला ऑमलेट वाला पराठा तैयार हो गया। चलिए जी, पराठा उतारेंगे, इसके बाद खाना पकाएंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, अब पकाएंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। थोड़ा सा डालूंगी घी, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे भाई। अच्छा जी, मुझे डोम चाहिए। इसको हम कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, कोयला मैंने जलाने रखा हुआ है। कोयले का धुआं तो भाई लाजमी दिया जाएगा, क्योंकि हम इसको कोयले पे, उस पर अंगीठी पे तो नहीं सेक रहे हैं ना। कोयला यहाँ पे जल रहा है। जैसे ही कोयला तैयार हो जाएगा मैं फ़ौरन धुआं लगा दूंगी। चलेगी, यहाँ पर चिकन जो है वो चली गई है दम पर। कितना जल चुका है कोयला, ज़रा मैं चेक कर लूँ भाई। अच्छा जी, मुझे इसको कोयले को मुझे चेक करना है। अच्छा जी, मैं इसको ऑफ करूँगी और यहाँ पर हम इसको धुआं भी लगा देंगे। धुआं लगाने के कितने तरीके मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। किरण जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। राहत, मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ और अच्छा। आपकी रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक अच्छी होती है। बहुत बस शुक्रिया। मुझे एक हाँ। जरा सा मिस हो गया, तो पराठे को, एक पराठे को बल देना बता दीजिए। वो पूरा देख लिया मैंने, तो शुरू में जो बल दिया था आपने ना, वो हाँ। जरा सा मिस हो गया। अच्छा, अच्छा, अभी बता दीजिए। और मुझे शोला बनाना भी सीखना है। शोला कह रही है ना जी, शोला। हाँ। जो अपने ओखरी में बनाते। और हाँ, एक चीज़ कि वो आपने अभी गुड़मार उसका बताया था। हाँ, तो हाँ। कौन सी चीनी बताया था आपने? रेवंद चीनी। कौन सी? रेवंद चीनी। अच्छा, ये रेवंद। हाँ, ये जड़ी बूटी का नाम है। अच्छा, रेवंड। रेवंद जी। अच्छा, प्लीज बल दे के, एक पराठे को बल दे के अच्छा, बता मैं पूरी दीजिए। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बस सिखा दूँ नहीं, दोबारा सिर्फ से। एक बता दीजिए प्लीज। ठीक है बहुत इंशाल्लाह। अच्छा पराठा आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। जो मैं एक सादा सा पुलाव, किशमिशी पुलाव बना रही हूँ उसकी तरफ, और इसमें मैं फलक राइस को इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए जी, फटाफट बनाएंगे। और यहाँ पर ज़रा चीज़ों की सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, हमें चाहिए होगा घी। अच्छा, वैसे ये पुलाव मैं बना रही है तो बेइंतहा सादा सा, कुछ भी नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं बस, और ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी के राइस तो बेहतरीन बनता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ जाता है। जो मैं चिकन टिक्का बोटी बना रही हूँ, ये इसके साथ भी बहुत ही अच्छा जाता है। कौन है जी? नहीं, अच्छा, फ़ायज़ा हैं कराची से जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफात, मैं रावलपिंडी से फ़ायज़ा बात कर रही हाँ हूँ। फ़ायज़ा, बोलो कैसी हो? हाँ, ये पूछना था कि जो आपने ये पराठा बनाया लच्छेदार, हाँ। क्या यही पराठा कबाब पराठे वाले पराठे में के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है? इसको फ्राई भी बिल्कुल कर हो सकते सकता है, हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैंने, मेरा ख्याल है, सारों को ही बल दे दिए, वरना इसको बिल्कुल आप सादा पेड़ा बनाएं, और बिल्कुल सादा जैसे बिना बल का पराठा होता है ना, वो पराठा बनाएं आप। तो इसमें लच्छे बल नहीं देने? देखें, अगर वो तलना मैंने तो, मुझे खुद को भी, मैं आपको असल बात बताऊं, मुझे भी ख्याल नहीं रहा। मैंने भी सारों को बल दे दिया, जितने भी पेड़े मेरे पास थे। लेकिन आप क्या करें, पेड़ा बनाएं, पेड़े को रख दीजिए। रखने के बाद आपने बस जैसे रोटी बेलते हैं ना हम, उस तरह से आपने इसको बेलना है। तवे पे दोनों साइड से सेक लेना है घी लगा के, बस। तो हाँ, ये नहीं, आपका आपका मैं वो पूछ रही हूँ, वो जो कबाब पराठा मेरठी का जो होता है, वो जो पराठा होता अच्छा, है। वो पराठा आप कर रही हैं? हाँ, वो पूरी पराठे की बात कर रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, नहीं, इससे नहीं बने, इससे ही बनेगा, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा।
उसमें आप क्या करेंगी, उसमें आप क्या करेंगी सुने, आपने पेड़ा बनाया, रख दिया, उसके बाद आपने उसको कोई बल नहीं देना, कुछ नहीं देना आपने, और उसको भी आपने वैसे जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, आपने सिर्फ रोलिंग पिन से उसको बेल लिया। बेलने के बाद आपने उसमें ना सुराख करने, ऐसे उंगली से ना आपने सुराख कर देना। ठीक है, ठीक है। सुराख करें और उसके बाद उसको आप फ्राई करेंगी फ्राइंग पैन में। उसको आप उसमें कढ़ाई में नहीं करेंगी, उसको फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगी। जी तो मुझे पता है वो चौड़ी जगह जी जी बिल्कुल। तो वो पूरी पराठा ऐसे बनेगा। पराठा रोल का बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, वो तवे पे पकेगा, ठीक है ना। दूसरा ये कि मेरे जो चावल है ना, मैं जो खुशका चावल बॉईल करती हूँ तो वो तो नरम हो जाते हैं, खिला खिला नहीं रहता। तो अच्छा। ये दम कितनी देर लगाऊं, क्या करूं, ये जरा बताइए। अच्छा देखें, जब चावल में थोड़ा सा बहुत मामूली सी नमी रह जाती है ना, आपको नजर आता है, जब आप चलाती है ना तो हल्का सा पानी आपको नजर आता होगा कि हल्का सा पानी मौजूद है, वो टाइम होता है कि आप उसको दम पे रख दीजिए। नहीं, जो वो पानी निकाल के, जो पीस निकाल के जो बनाते हैं। अच्छा, आप पीस निकालने वाले बनाती हैं? जी जी। अच्छा, नहीं तो फिर आप एक काम करें, आप फुल डन पे निकाल लिया करें। अच्छा, और उसको ठीक है। आपने फुल डन हो गया चावल आपके, पानी आपने निथार दिया जी पानी निथर गया, अब आपने चावल वापस देगची में डाल दिए। जी। देगची में डाल के देगची को ढक दीजिए, चूल्हा नहीं जलाइए, उसमें ही गरमाई में पड़े रहने दीजिए। आपके चावल खिले हुए बनेंगे और वो बिल्कुल अच्छे होंगे। अच्छा, इसके अलावा अब मुझे नहीं पता नमक वमक आप कैसे डालेंगी, नमक डालती हैं कि नहीं, तेल डालती हैं कि नहीं, तो मुझे नहीं पता। पहले ही पानी में डाल देती हूँ। अच्छा, आप पहले डाल देती हैं, ठीक है। अच्छा, तेल वगैरह डालती हैं कि नहीं डालती हैं? जी, घी डालती हूँ। घी डालती हैं ना, तो कब डालती हैं? जब दम पे देते हैं। अच्छा, जब दम पे देते हैं, ठीक है। उस वक्त आप क्या करेंगे, छलने से लिए आपने डाले और उसके बाद आपने घी डाल दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चावल जो है हल्की सी उसमें कसर है, तो आपने क्या किया, वो चावल डाले, घी डाला और जो चावल का निकला हुआ पानी है ना, वो ही ज़रा सा डाल के और दम पे रख दिया करें। और दम पर आप रखेंगे, जब उसमें देखें भाप भर गई है तो हटा दीजिए, चूल्हे से ही हटा दिया करें, चावलों को हटा दिया करें, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, आप बनाएंगे अपना पुलाव। ओ, बहुत ही लजीज पुलाव होता है। और मैं ये कहती हूँ कि जनाब किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, आप अकेले भी खा सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ नहीं भी है तो भी बहुत ही अच्छा रहता है। प्याज जा रही है, छोटी सी प्याज है, ज़ीरा है, लौंग है, साबुत काली मिर्च है, सब चीज़ साथ, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है थोड़ा सा, 2 प्याली मेरे पास चावल। अच्छा, चावलों को भिगो दिया गया था और फिर हमने छान लिया। इस वक्त कोई पानी वानी उसके अंदर नहीं है। और ये मैं फलक बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। अच्छा जी, ये मेरे पास है थोड़ी सी किशमिश, अपने हिसाब से डाल दीजिए कितनी किशमिश आपको चाहिए, एंड आई थिंक काफ़ी है ये। बस मिक्स करेंगे अच्छा सा। हाँ, नमक पाना है जी, हसबे जायका। साइमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से वो शेफ आपसे बात करनी थी, मुझे थोड़ा टाइम हो गया था, मैं थोड़ा देर से टीवी चलाया था, उसमें मैं सो रही थी। अच्छा। तो मैंने ना वो टिक्का बोटी जो आप बना रही है ना, हाँ, हाँ। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की अच्छा, थी अच्छा। मेरे बेटे के लिए ना, अच्छा, वो अच्छा। मुझे मतलब देखना है उसका अच्छा, ना, थोड़ा ठीक है। सा रिपीट बता दे प्लीज। अच्छा, मैं ठीक टीवी है। के पास अभी चली जाती है। ठीक है। ठीक है। और माशाल्लाह से आज आप फ्रूट सैलेड बना रही हैं, बहुत अच्छी डिशें आपकी, आज चावल बन रहे हैं। तो पराठा तो लाजवाब थे पराठे तो ना, यकीन करें, हाँ। देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत उससे भी मैं बस वो टिक्का बोटी थोड़ा सा मुझे बता दें, पराठे तो मैंने आपके देखे थे। हाँ हाँ। तो मुझे ना बस वो टिक्का बोटी का रिकैप चाहिए, उसमें मेरे बेटे को बहुत शौक है। अच्छा। तो उसने आपसे कहा भी था, शायद आपको याद हो। मैं अभी बता देती हूँ आपको। हाँ जी जी, बस मैं अभी लिखने- टीवी के पास जा रही हूँ। हाँ लिखने का सामान मौजूद है? हाँ जी। चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी फौरन। चलो ठीक है। मैं जरा पानी और वानी मैदा डाल दूँ? कैसी है? ठीक है। मैदा बिल्कुल ठीक है, बस चावल में पानी डाल दूँ फिर बता हाँ दूँ, जी, ठीक है। ओके भाई। अच्छा जी, चावल में जाएगा पानी और इसके बाद मुझे लगता है मुझे पानी चाहिए होगा जी।
पानी दीजिए मुझे। हाँ जी, चलो जी, हमारे यहाँ ब्रेक आ जाएगा, हम पानी लेंगे, चावल में पानी डालेंगे और फिर आपसे मेरे ख्याल में वापस आकर टिक्का बोटी के बारे में बताऊं। बीच में रह जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीच में रह जाएगी रेसिपी, तो क्योंकि ब्रेक आ जाएगा ना, अभी ब्रेक के बाद बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, क्योंकि पराठे जो हैं वो सारे के सारे तो मैंने उनको लच्छे बना दिया, तो अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैंने उसको, क्योंकि मैं अगर उसको अब फिर से फैलाऊँगी ना, वो फैलेगा नहीं। चलिए जी, क्या होगा, आ गया है ब्रेक, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, भप्पा दोई, भप्पा दोई क्या है? भप्पा भाप, दोई दही, ठीक है जी, बांग्ला लैंग्वेज का लफ्ज़ है और ये भप्पा दोई जो है ये बांग्लादेश की स्वीट डिश है। अच्छा जी, देखें कितना प्यारा बेक हुआ है, लेकिन इसको आपने क्या करना है, इसको अब रेफ्रिजरेट करेंगे, उस अभी नहीं खाएंगे, ये गर्म नहीं खाया जाएगा, कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेट किया जाएगा और उसके बाद जब ये निकलेगा तो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बर्फ़ी काटी हो, बिल्कुल ऐसे निकलेगा, ठीक है। अभी ज़रा सा ये लिक्विड ही है क्योंकि ये सेटिंग वक्त गर्म बहुत हो रहा है, तो हमने इसको ओवन से निकाल लिया था और ये बेक हो चुका है और मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है जो कि देसी के में रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीका आपने सीख लिया। चिकन यहाँ पक रही है, चावल उधर जा चुके हैं पकने के लिए और फ्रूट सैलेड की बारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चिकन टिक्का बोटी जो है वो मैं रिकैप कर रही हूँ। तो ज़रा सा इसको हम देख लें पहले। चलें जी, लिखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगी और बोनलेस चिकन आप चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए या आप थाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने डाले हैं अगर 600 ग्राम, मैंने एक्चुअली 600 ग्राम क्यों लिखा है, 600 ग्राम बेतुकी सी वो लगती है मेजरमेंट, या तो हो 500 ग्राम या हो 1 किलो, ठीक है। ये 2 चिकन ब्रेस्ट आ जाएंगे आपके। चिकन ब्रेस्ट पाकिस्तान में जो चिकन है आमतौर पे उसके चिकन ब्रेस्ट का जो वेट होता है वो 300 से 350 ग्राम होता है, तो आपको 2 चिकन ब्रेस्ट चाहिए, यानी 4, 2 चिकन ब्रेस्ट का मतलब है 4। तो इसमें आपको चाहिए होगी तकरीबन 1.5 प्याली आपको चाहिए होगा दही, 2 चाय के चमचे इसमें जाएंगे पिसी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 1.5 चाय का चमचा तक, सवा डालिएगा, ज़्यादा मत डालें क्योंकि दूसरी चीज़ें आ जाती हैं फिर उसमें भी नमक होता है। तो 1 से सवा चाय का चमचा डालेंगे नमक इसमें, 1 चाय का चमचा जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और लीमू का रस, एक ज़रा अच्छे साइज़ का ले लीजिए लीमू और उस लीमू का रस जो है वो इसमें शामिल कर दीजिए। सारी चीज़ों को मिक्स करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद चिकन पे लगा के 1-1.5 घंटे को छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। अच्छा जी, आयशा हैं लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। इतना शोर घर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आयशा बोलो। कैसी है शेफ राहत? मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा। और क्या कहोगी? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो ना। मैं ना कोरिया की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आप कोरियन क्यूजीन बनाना सिखा सकते हैं? अरे कोरिया का तो मुझे भी बहुत पसंद है कि बना दूंगी, बिल्कुल बनाऊँ। क्या बनाऊँ उसमें बताओ? किम्बैप बनाएंगी आप? किम्बैप प्लीज, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलो इंशाल्लाह बना देंगे। और उनका फ्राइड चिकन भी बहुत मजे का होता है। जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी भी और कोरिया की भी। कोरिया जा चुकी हो? जी अभी नहीं जा चुकी, लेकिन प्लान है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो सिखा देंगे आपको, बिल्कुल कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। वैसे एक आपस की बात है, आज आपके पराठे इतने जल क्यों रहे थे? पराठे नहीं जल रहे थे, तवा बीच में से जो है वो सेंटर में सिर्फ हीट थी ना, तो वो हीट की बिना पर वो एक ही साइड पर हीट होने की वजह से। अच्छा अच्छा, वही मैं कहूँ आपके आगे पीछे तो इतने अच्छे से होते हैं, लेकिन आज थोड़ी जल रहे। वो सेंटर में से हीट थी, सिर्फ सेंटर में, क्योंकि मैंने उसको बहुत लो रखा हुआ था, तो जब लो हीट होती है तो वो सिर्फ सेंटर में होती है। तो इस वजह से वो मैंने बताया था। हाँ, मैं आपको एक गाना सुना सकती हूँ? मुझे गाने नहीं पसंद।
अच्छा जी, चलो वो जा चुकी हैं। अच्छा जी, अब हमारे चावल आने वाले हैं दम पे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवा दी हैं जो चिकन टिक्का बोटी के लिए चाहिए। तो आपने ये सारी चीज़ें लगा के चिकन पर और रख दीजिए। रमज़ान में बना रहे हैं, सुबह से लगा के रख दें, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपको कुछ चखना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। और बस जब आपको पकाना होगा तो फिर जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह करेंगे। उसको कोयले का धुआं पहले दे दें, बाद में दे दें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। और उसके बाद उसको पूरी तरह से पका लीजिए। ठीक है, चलो जी देखते हैं इसको। अच्छा, मैंने बीच में कोयला निकाल दिया था क्योंकि फिर वो बहुत देर हो जाती है ना। देखो अभी हल्की आंच पे पक रहे हैं, तो हल्की आंच में हमेशा आंच सेंटर में होगी। तो देखो बीच में लगना शुरू हो जाता है, ऐसे होता है, घरों में भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। लेकिन यह है कि हर थोड़ी देर के बाद आप उसे चलाते रहें तो फिर लगने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। लगता तो है पर वो कम लगता है। चलिए जी, बस ये आई गेस हो चुका है। फिर भी मैं इसकी डननेस को चेक करूंगी। चले जी, वुडन स्कीवर से चेक करेंगे। हाँ जी, ये तैयार हो चुका है बिल्कुल। बहुत ही आराम से इसमें स्कीवर जा चुकी है, देख लें, बहुत ही आराम के साथ गई है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, बहुत ही आराम से और आराम से ही निकल गई है। यही इसकी निशानी है। देखें, फिर दिखाती हूँ, आराम से चली जाएगी वुडन स्कीवर और आराम से ही निकल जाएगी। तो ये गल चुकी है। मैं इसको ऑफ करूँगी और हमारी चिकन जो है वो डन डनाडन हो चुकी है, चिकन टिक्का बोटी। राइस को देखते हैं भाई। अच्छा जी, राइस अब जाएंगे भाई दम पे। मैं यहाँ रखूँगी हीट डिफ्यूज़र। कपड़ा जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही रखूँगी। ये दम पे रखने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीम अंदर ही रहती है, चावल आपके कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, कच्चे नहीं रहेंगे और चावल बहुत ही खिले हुए बनते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। चलो जी, फ्रूट सैलेड बनाते हैं। अच्छा, फल है मेरे पास कौन कौन से हैं जी? एप्पल है, केला है, चीकू है, आम है। और जी क्या है मेरे पास? हाँ जी, हाँ, खरबूजा भी है। तो ये फल है मेरे पास, उसमें शामिल करती हूँ मैं। नींबू का रस डालेंगे और जी चीनी। अच्छा, मीठा बनाएंगे भाई, क्योंकि इस फ्रूट सैलेड में मिठास ना हो। चीनी जिसमें शामिल की हो आपने और वो कम की हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे में कर ली है तो फिर ये अच्छा बनेगा। अच्छा सा मिक्स हुआ। अच्छा जी, मैं अब इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। इसको सॉसी बनाएंगे। कि जब आप फ्रूट सैलेड खाएं तो आपको इसकी सॉस मिलनी चाहिए। ये भी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 घंटे पहले, ताकि वो अच्छा ठंडा भी हो जाए। अच्छा, एप्पल मैंने डाल दिया है, पर मैं बहुत ही शौकीन नहीं हूँ कि इसमें एप्पल होता, क्योंकि एप्पल जो है वो हार्ड फ्रूट है और जितने भी मैंने फ्रूट इस्तेमाल किए वो सारे के सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं। तो जब भी कोई इस तरह से डिज़र्ट बना रहे हो जिसमें हम और दूसरी चीज़ों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक जैसे टेक्सचर के फ्रूट आपके पास होने चाहिए। तो उससे ये होगा कि आपका जो भी आप डिज़र्ट बना रहे हैं या फ्रूट सैलेड बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि अनार के दाने डालते हैं। अनार के दाने बिल्कुल नहीं कॉम्प्लीमेंट करते किसी भी डेजर्ट में, क्योंकि उसमें बीज होते हैं। और अगर बीज वाली चीज़ आप, यहाँ तक कि मैंने देखा फ्रूट चाट में डाल देते हैं, इस तरह का फ्रूट सैलेड होगा उसमें डाल दें, क्रीम बेस्ड जो सैलेड्स होते हैं उसमें डाल देते हैं।
सबसे गलत कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कभी भी सीड वाली चीज़ जो है वो नहीं डाली जाएगी। हमेशा एक जैसे टेक्सचर की चीज़ें होनी चाहिए ताकि जब आप खाएं तो वो आपको टेस्ट में, आपको फ्लेवर में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, बीज आ जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हाथ दिया। मैंने अनारदाना देखा, नहीं भाई मुझे नहीं खाना, मैं फ़ौरन छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो उसको कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रहा, और बिना कॉम्बिनेशन की चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। देखें जी, बहुत ही अच्छा बना। क्या सॉस उसकी बनी है, ये देखें, देख रहे हैं आप, गाढ़ापन देखें, ये देखें, फिर से दिखा रही हूँ मैं, फिर से देखें। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, ये जो गाढ़ापन है ना, ये सारा फ्लेवर है इसमें। आपका फ्रूट सैलेड इससे बन रहा है बहुत ही मज़ेदार। बस क्या करेंगे, अब ये बन गया ना आपका बड़ा बोल आपने तैयार कर दिया, इसको रखें फ्रिज में। फिर जब सर्विंग टाइम आए तो फिर आप इंडिविजुअल बोल्स में निकाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फ्रूट सैलेड हो गया है तैयार। बस अब हमें अपने खाने का इंतज़ार है। हमारे पास कितनी देर है जी ब्रेक में? अच्छा जी, इसको मैं साइड पे कर रही हूँ अभी। योगर्ट तो आमना है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शेफ? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आमना, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाह रही थी मैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत मुबारक हो। कब से, कितने टाइम से मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, अच्छा। मगर आज देखिए लकीली आज खुल लगी है चलिए मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा शो करती हैं, बहुत शुक्रिया और आपका। इसी तरह करती रहें इंशाल्लाह। और शेफ माइदा कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। वो नजर नहीं आ रही आप? वो इंशाल्लाह जिस दिन अल्लाह का हुक्म हुआ वो टीवी पे नजर आ जाएगी, अदरवाइज वो फूड के ऊपर ही काम करती है और उसी में लगी हुई है। हाँ सही है, बस इसी तरह काम करती रहें और हमें टीवी पे नजर आती रहें इंशाल्लाह। मैं आपकी बहुत, जब आप इंडस्ट्री पे काम करती थी तब से मैं आपकी वो फैन हूँ, अरे बहुत शुक्रिया, और मुझे तब से मैं आपका शो देखती आ और रही हूँ। आप मुझे कॉल भी करती थी। मैं पिछले दफा मेरी कॉल लगी थी। नहीं, जब मैं वो जो आप टीवी चैनल का नाम ले रही हैं उस पर आप मुझे कॉल करती थी ना। हाँ, उस टाइम पे मैं कॉल की ट्राई करती थी, लकीली अच्छा। जब कॉल लग जाती थी आपसे बात भी करती थी। अच्छा ठीक है, क्योंकि बहुत मुझे आवाज़ पुरानी बहुत आपकी कॉलर हूँ। हाँ बिल्कुल। बस इसी तरह करती रहें और इंशाल्लाह। प्लीज दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं दुआ सबके लिए करती हूँ। जब मेरा प्रोग्राम शुरू होता है ना तो आप लोगों ने देखा है कि मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको बिल्कुल ठीक ठाक रखे, तो उसमें आप सब भी शामिल इसी वक्त हम लोग आमीन भी कहते हैं ना। बहुत अच्छा शो करती हैं आप, इसी तरह करती रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो देखो भाई, सारे काम होते हैं अल्लाह के हुक्म से, जब तक अल्लाह का हुक्म है तब तक काम हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर पराठे हैं। अच्छा, जिन खातून ने अभी मुझे कहा कि मैं उनको दोबारा से पराठे को रोल करना बता दूँ, तो जो असल रोलिंग है वो है हमारा फर्स्ट स्टेप उसका, और वो ही देखने का है सबसे ज़्यादा। उसके बाद का जो है वो है बहुत अहम है वो भी, पर क्योंकि अभी प्रोग्राम में इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। मैं ट्राई करूंगी कि दोबारा से मैं इन पराठों को प्रोग्राम में डालूं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने बिल्कुल शुरू से उसका स्टेप कैसे लेना है। ठीक है। अच्छा जी, पराठा रोल मैं कर रही हूँ, और लेकिन मेरे पराठे जो हैं वो बहुत ही लच्छेदार हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, बस मुझसे भी आज एक मिस्टेक हो गई कि मैंने जो है ना सादे नहीं छोड़े। मुझे सादे पेड़े छोड़ देने चाहिए थे ताकि मैं सादा पराठा बनाती, क्योंकि लच्छेदार पराठे में क्या होगा कि जब हम उसको रोल करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो मैं उसको बस आपको बता दूंगी कि किस तरह आपने करना है। अदरवाइज़ तो यह है कि मैं फिर से कोई प्रोग्राम में इस किस्म की कोई डिश बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये रोल्स तैयार करेंगे। बहुत बेहतरीन रोल्स तैयार होते हैं, आप यकीन जानें। ज़िंदगी भर आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप बाज़ार से ख़रीदें, क्योंकि वो लोग जिस किस्म के इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। चलिए जी, यहाँ मैं कर रही हूँ असेंबल, और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है। ये मैंने पूरा एक फैमिली प्लेटर बना दिया है।
अच्छा जी, थोड़ा सा मिंट, हरी चटनी है जी, सलाद है इसके साथ, हमारे लच्छेदार पराठे हैं, रायता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी सी। अच्छा, ये मैंने एक सिंगल आपको बता दिया है, दिखा दी, ज़रा दिखाइए। राबिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, ये दिखाएं। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ राबिया, कैसी हो? हाँ राबिया बोलो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आपको रमज़ान का आखिरी अशरा बहुत मुबारक हो। आपको भी। हाँ बोलें, और क्या कहेंगी? अच्छा आपा, जो है आपसे फरमाइश करनी थी कि आप दही बड़ा मसाला बनाना सिखा दें। अरे मैं सिखा चुकी हूँ। सॉरी, मुझसे मिस हो गया शायद। अच्छा चलो, कोशिश करेंगे दोबारा बनाने, लेकिन ये है कि मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। हाँ देखें जी, हमारा ये सैलड आला, एकदम आला, ये आपको बहुत ही मज़ा देने वाला है और बहुत ही खुश करने वाला। ये रोल का आप देख लें, बहुत अच्छा। मैंने इसमें चिकन टिक्का बोटी जो है वो डाली है, इसके अलावा टमाटर है, प्याज है, खीरा है और इसके ऊपर मैंने मेयो डाली है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इनके साथ सर्व किया है जी रायता है, ये हमने रायता बनाया हुआ है। ज़रा सा मुझे इधर उधर करना पड़ेगा भाई, चीज़ों की सेटिंग कर लें, फिर राइस निकालते हैं जो बहुत ही अच्छी खुशबू बता रहे हैं। अच्छा, ये वो है अंडा पराठा जो मैंने आपको सिखाया, कि आपने कहा था कि जी, मैंने कहा चलो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी का प्रोग्राम तो नहीं हुआ, पर ये वाले प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ। चलिए जी, ये हो गया हमारा। हाँ जी, अब क्या है? पिस्ता। अच्छा जी, ये जो मैंने भप्पा दोई बनाया, इस पर जाएंगे पिस्ते। ये इसका डेकोरेशन है। और क्या है जी, अभी फ़िलहाल यही सारी चीज़ें हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं राइस की तरफ। ये गिरेगा और हंगामा करेगा। चलिए जी, इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे चावल हमारे बन गए हैं। अच्छा, चावल जब दम पे रखते हैं ना, थोड़ी देर इंतज़ार किया करें कि जो उसमें स्टीम बनी है ना वो थोड़ी सबसाइड हो जाए, उसके बाद निकाला करें। उससे क्या होता है, आपका चावल टूटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसमें स्टीम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज भी बेहतरीन मेन्यू था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सादा था, लेकिन बहुत ही आला था। अच्छा जी, कहाँ गई मेरी चीज़ें? चलें जी, डन डना डन। और हाँ जी, ये हमारे राइस हैं, ये पानी है जी इफ्तार में आपके पीने के लिए, खजूर भी मौजूद है। और हाँ जी, ओके ओके। और ये जो मैंने रोल आपको बनाना बताया, देखें हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट है, एकदम एकदम। बस एंजॉय करें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करें। और बहुत सी मिस्टेक्स होती रहती हैं, जाहिर है हर चीज़ को सीखने के लिए वक्त लगता है, और फिर हर शख्स की समझ एक जैसी नहीं होती है, किसी को देर लगती है, कोई जल्दी सीख लेता है। तो जो चीज़ नहीं समझ में आती कोई मसला नहीं है, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बनेगी, उतनी बार सिखाऊंगी मैं आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो ये है कि ये वो खाने हैं जो हम हर रोज़ बनाते हैं,
लेकिन पता नहीं होता कि किस कॉम्बिनेशन से बनाने चाहिए और दस्तरखान पर जब रखे जाएंगे तो कैसे रखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती हैं तो फिर आप कहते हैं हाय ये तो मुझे आता था, लेकिन ऐसे नहीं आता था जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो फिर आपके काम में परफेक्शन आ जाती है और फिर आप वही खाने जो हमेशा बनाते थे एकदम से परफेक्शन के साथ बनाना शुरू कर देते हैं। फिर आपको बहुत खुशी होती है कि भाई पहले दस्तरखान पे ऐसा नहीं होता था, अब दस्तरखान पे ऐसा होता है। पहले घर वाले या घर के मर्द या औरतें, एतराज़ तो भाई सभी करते हैं, मर्द हो या औरत हो, तो अब एतराज़ात कम हो गए हैं। ये आपको डेफिनेटली लगता होगा कि पहले आपने जब चीज़ें बनाई थी तो आपको बड़े एतराज़ात सुनने पड़े थे। एतराज़ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो शख्स करता है, जो काम करके देता है, ये उसी से पूछें उसके ऊपर कितनी मशक्क़त गुज़रती है, कितनी मेहनत गुज़रती है और उसके बाद उसको नहीं पता होता, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मैं ये भी अच्छा कर दूँ, वो भी अच्छा कर दूँ। तो इस तरह से सीखने वाले सीखते हैं जिनको शौक़ होता है। तो इसी तरह से जैसे मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको एकदम से एक ही प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है कि आपका दस्तरखान एकदम संवर जाता है। तो देखें जी कितने लगे हैं चाँद, बनाए गए इसके चाँद ही चाँद हैं। बस चाँद गिनते रहिए, पूरे रमज़ान गिनते रहिए। ऐसे तो हर रोज़ आप लोग मेरे प्रोग्राम के चाँद गिनते हैं, 12 महीने चाँद गिनते हैं, क्योंकि 12 महीने मैं चाँद लगाती हूँ अपने प्रोग्राम में। तो आज के प्रोग्राम के भी देखें, मुकम्मल खाना है, लजीज़ खाना है जो सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जो फ्रूट सैलड मैंने बनाया है, इसको आपने बनाना है तकरीबन 3 बजे, शाम को 3 बजे बनाएंगे और रेफ्रिजरेट कर देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें केले इस्तेमाल किए तो केले जो हैं लास्ट मोमेंट पे ऐड कीजिएगा। केलों को जब आपका फ्रूट सैलेड जो है वो सर्व करने के लिए तैयार हो, 5 मिनट पहले केले ऐड कीजिएगा, क्योंकि केले जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका शेप बिगड़ जाता है और फिर वो डिस्कलरेशन की तरफ जाते हैं। डिस्कलरेशन में तो जब जाएगा अगर आपने लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं किया होगा। लेमन जूस का इस्तेमाल किया है तो डिस्कलरेशन तो नहीं होगी, लेकिन वो डी शेप हो जाएंगे। तो इनको बिल्कुल लास्ट में ऐड किया करें, बकिया फ्रूट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट सैलेड बनाने की पूरी गाइडलाइन मैंने आपको दी है कि किस किस्म के फ्रूट आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, खाना खाया जाएगा कब? अजान का करेंगे इंतज़ार, मगरिब का, इफ्तार का करेंगे इंतज़ार, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।